समय जैसे थम सा गया था। दक्ष यज्ञ की अग्नि में सती का शरीर जल रहा था और शिव का हृदय करुणा से दहक रहा था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिकाल की सबसे पवित्र प्रेम कथा इतनी पीड़ा में समाप्त होगी। पर नियति का निर्णय सृष्टि के नियमों से भी बड़ा होता है, जिसे स्वयं देवता भी नहीं टाल सकते। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक नई कथा की भूमिका थी, एक अमर प्रेम कहानी की शुरुआत जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। यही कहानी आगे चलकर शिव और पार्वती के दिव्य मिलन में बदलने वाली थी। सती के देह त्याग के बाद शिव उनका शरीर उठाकर ब्रह्मांड के कोने कोने में भटकते रहे। उनका शोक इतना प्रचंड था कि पृथ्वी और आकाश दोनों असंतुलित होने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और शिव धीरे धीरे शांत होकर कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन हो गए। एक ओर शिव विरह में डूबे थे, दूसरी ओर असुर लोक में एक भयावह शक्ति जन्म ले चुकी थी, ताड़कासुर। उसने तपस्या कर ऐसी शक्ति अर्जित की कि ब्रह्मा प्रकट हुए। ताड़कासुर ने वरदान मांगा, मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो। उसने सोचा था शिव अब विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका पुत्र भी नहीं होगा। यही सोचकर उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवों के आश्रम जल गए, यज्ञ भस्म हो गए, स्वर्ग की दीवारें कांप उठी। देवताओं ने ब्रह्मा से विनती की, यदि शिव न जागे तो सृष्टि का अस्तित्व मिट जाएगा। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, एक ही उपाय है, शक्ति को फिर जन्म लेना होगा। यहीं से एक नई कथा प्रारंभ होती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। जिस क्षण उन्होंने जन्म लिया, पूरा महल अलौकिक प्रकाश से भर गया। उनकी आंखों में गहराई थी और मुस्कान में करुणा। लगता था मानो स्वयं शक्ति ने फिर एक शरीर धारण किया है। पार्वती बचपन से ही प्रकृति से गहरे जुड़ी थी। फूलों की सुगंध, नदियों का कलकल, पहाड़ों का मौन, सब में उन्हें वही नीलकंठ देव नजर आते जिनकी कथाएं साधु संत अक्सर सुनाते थे। महादेव का नाम सुनते ही उनके भीतर अजीब सी पहचान जाग उठती, मानो उनकी आत्मा किसी पुराने अधूरे गीत को याद कर रही हो। वह मिट्टी से शिवलिंग बनाती, फूलों से उन्हें सजाती और घंटों ध्यान में बैठ जाती। एक दिन नारद मुनि हिमावन के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर भविष्यवाणी की, यह कन्या दिव्य है। भविष्य में संसार इन्हें आदर्श और पुण्य की मूर्ति मानेगा, पर इसका विवाह किसी ऐसे योगी से होगा जो श्मशान में रहता है, भस्म धारण करता है, कवच वस्त्रों से नहीं बल्कि विरक्ति से सुसज्जित है। रानी मैना व्याकुल हो उठी, पर नारद मुस्कुराए, माता आप उसे तपस्वी कहती हैं, पर वही सृष्टि का स्वामी है। यह कोई साधारण विवाह नहीं होगा, यह ब्रह्मांड के संतुलन का पुनर्जीवन है। यही वह क्षण था जब पार्वती के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। मैं जन्मी ही शिव को पाने के लिए हूं। समय बीता और बालिका पार्वती युवती बन गई। उनके चेहरे में वही दिव्यता थी जो कभी सती में थी। उन्होंने एक दिन हिमावन से कहा, पिता मुझे महल छोड़कर साधना करनी है, केवल तप के मार्ग से ही मैं महादेव को पा सकती हूं। हिमावन ने चेताया, यह मार्ग अग्नि से भरा है। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, सच्चा प्रेम अग्नि को भी प्रकाश बना देता है। और फिर उन्होंने महल, आराम, सुख सब कुछ त्याग दिया। श्रृंगी तीर्थ की उदास घाटियों में उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहां ना कोई विलास था, ना कोई सुविधा, बस प्रकृति और ध्यान। शुरुआत में वे फल और जल पर जीवित रहीं, फिर पत्तों पर निर्भर रहने लगी। समय के साथ देह कांति खोने लगी, पर साधना का तेज बढ़ता गया। आर्षि मुनि आश्चर्य करते, यह तप किसी साधारण मनुष्य का नहीं। इधर ताड़कासुर की अत्याचार बढ़ते गए। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि शिव को समाधि से जगाएं। कामदेव ने सुगंध, संगीत, प्रेम के तीर सबका उपयोग किया, पर शिव अडिग रहे। अंततः कामदेव ने सीधा तीर चलाया। शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गया। रति के विनय करने पर शिव ने वरदान दिया, कामदेव रहेगा पर बिना शरीर के। इसके बाद देवता कैलाश पहुंचे।
ब्रह्मा बोले, हे महादेव, शक्ति ने पुनर्जन्म लिया है, वह तप में लीन है। उनका संकल्प ब्रह्मांड को जला सकता है, केवल आप ही उन्हें शांति दे सकते हैं। शिव मौन रहे, पर सती की स्मृति उनके हृदय में कंपन पैदा कर चुकी थी। ये वही शक्ति थी, बस नया रूप धारण करके आई थी। लेकिन शिव ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वह एक साधु बनकर उनके सामने आए। साधु ने कहा, कन्या, तुम एक अघोर योगी के लिए क्यों तप कर रही हो? वह तो श्मशान में रहता है, भस्म रमाता है। तुम जैसी सुकुमार कन्या किसी देव या राजकुमार की योग्यता रखती हो। पार्वती का चेहरा शांत था। मुनिवर, आप उन्हें नहीं जानते। उनका त्याग ही उनकी महिमा है। वह मृत्यु से नहीं डरते, इसलिए श्मशान में रहते हैं। भस्म अहंकार को जलाने का प्रतीक है, वही मेरा सर्वस्व है। साधु ने पूछा, यदि उन्होंने तुम्हें स्वीकार ना किया तो? पार्वती ने कहा, प्रेम में स्वीकृति नहीं, केवल समर्पण होता है। मैं उन्हें पाने के लिए नहीं, उन्हें महसूस करने के लिए जन्मी हूं। यही सुनकर शिव ने अपना असली रूप धारण किया। देवी, तुम्हारा प्रेम वास्तविक है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। अब विवाह की तैयारी शुरू हुई। कहानी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवता, आर्षि, गंधर्व सब प्रसन्न थे, पर हिमावन चिंतित थे। क्या मेरी नाजुक बेटी उस अघोर योगी के साथ खुश रह पाएगी? तभी वशिष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु और कुबेर आए। उन्होंने कहा, राजन, यह विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, सृष्टि के दो तत्वों शिव और शक्ति का मिलन है। विवाह का शुभ मुहूर्त तय हुआ। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा प्रवाहित की, शरीर पर भस्म लगाई, नागों को गले में धारण किया और ब्रह्मांड की सबसे विचित्र बारात लेकर चले। भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, गंधर्व सभी नृत्य करते हुए बम बम भोले पुकार रहे थे। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा बारात में सम्मिलित थे, लेकिन महल में भय छा गया। रानी मैना घबराकर बोली, यह कैसी बारात है? यह तो किसी प्रलय जैसा दृश्य है। पार्वती ने उनकी चिंता शांत की। माता, यह उनका तपस्वी रूप है। वह मृत्यु को भी जीवन दे सकते हैं। और फिर पार्वती के अनुरोध पर शिव ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। चंद्र की ज्योति, पुष्पमालाएं, सौम्य वेश। उनका तेज देख माता पिता अभिभूत हो गए। विवाह का समय आया। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों के साथ विवाह संपन्न कराया। विष्णु ने स्वयं कन्यादान किया। हे महादेव, यह शक्ति है, ब्रह्मांड की आत्मा। इसे स्नेह दें, क्योंकि यही प्रेम सृष्टि को जीवित रखता है। शिव ने प्रणाम कर कहा, नारायण, मैं इन्हें अपने अस्तित्व का आधा भाग बनाता हूं। देव, दानव और ऋषि, सिद्ध सबने एक साथ जय घोष किया। हर हर महादेव। सृष्टि स्थिर हो गई। शिव और शक्ति अब एक थे। उनके मिलन से जो ऊर्जा उठी, वही आगे चलकर जन्म लेगी, कार्तिकेय के रूप में, जो ताड़कासुर का अंत करेगा। विवाह के बाद एक रात चांदनी के बीच पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या यह सब नियति थी? शिव ने कहा, देवी, ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं। सती का देह त्याग, तुम्हारा पुनर्जन्म, तुम्हारा तप, सब पूर्व से रचा गया था। तुम प्रेम की शक्ति हो, मैं ज्ञान की शून्यता। जब प्रेम और ज्ञान मिलते हैं, तभी सृष्टि चलती है। उन्होंने कहा, जीवन और मृत्यु अलग नहीं, एक आरंभ है, दूसरा अंत। दोनों एक ही सत्य के रूप हैं। जो यह समझ लेता है, वही मुक्त होता है। पार्वती बोली, मैं चाहती हूं यह ज्ञान संसार तक पहुंचे। शिव बोले, तुम प्रश्न पूछोगी, मैं उत्तर दूंगा। उन्हीं उत्तरों से शिव सूत्र जन्म लेंगे। उस रात का संवाद आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है। शिव और शक्ति एक ही ऊर्जा के दो रूप, और चंद्रमा की प्रकाश में वही मंत्र हवा में तैर गया। शिवोहम शक्ति रस में, मैं ही शिव हूं और मैं ही शक्ति हूं। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर शिव शक्ति की इस अमर प्रेम गाथा ने आपके मन में शांति जगाई, आपके हृदय में भक्ति भरी और आपकी आत्मा को एक क्षण के लिए भी प्रकाश का स्पर्श मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही पौराणिक, दिव्य और ज्ञान से भरी कहानियां हर दिन सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें,
क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और भी अद्भुत कथाएं आपके दिल तक पहुंचाने की शक्ति देता है। वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखना न भूलें, हर हर महादेव।